Osman Hadi. Bangladesh's interim leader, Professor Muhammad Yunus, joined the prayers. Hadi, tumi hariye jabe na. Hadi, you will not be lost. No one will ever forget you. You will remain with us for generations. Your ideas will remind us to move forward like a brave hero. Mainstream media के ऊपर Usman Hadi was very vocal. He was absolutely outrightly vocal against the authoritarian policies of Sheikh Hasina Wajid, are continuously questioning Indian administration not to interfere in the domestic affairs of the Bangladesh. Hundreds of thousands of people gather in Bangladesh's capital Dhaka to bid farewell to Sharif Osman Hadi. Emotions running high as mourners express their grief and anger. Hadi was an inspiration and a key leader in our July uprising. Hadi stood against Indian hegemony, and from now on, we are all Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. This is Ajaz bin Yahya और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बांग्लादेश का जो political landscape that was changed entirely after the death of one of the most prominent protest leader Sharif Osman Hadi. जी हाँ, BBC last week इस स्टोरी को कवर करता है कि the violence breaks out in Bangladesh after the death of student leader Osman Hadi. बांग्लादेश को एज अ चैप्टर डिस्कस करें तो प्रीडोमिनेंटली इसके चार मेजर पोर्शंस हम देखेंगे. द वेरी फर्स्ट इज द इम्पैक्ट, rather irreparable impact from the loss of Osman Hadi to the political landscape of Bangladesh, number one. Number two, Sheikh Hasina Wajid, जो कि self-imposed exile में है इंडिया में since August 2024. Third, India-Bangladesh का relationship. And the fourth is Pakistan, whether there is a strategic window for government of Pakistan जहाँ Bangladesh strategical realignment की तरफ जा रहा है इस region में. So top of the story, अगर हम शरीफ उस्मान हादी को डिस्कस करें तो 32 years old, a young visionary political leader जो कि इमर्ज होता है जुलाई यूनिटी मार्च in 2024 against the authoritarian regime of Sheikh Hasina Wajid. 1981 से she was the president of Awami League. जी हाँ, अवामी लीग वही जो शेख मुजीबुर रहमान फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश हैं, उसकी पार्टी की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के तमाम पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर वुमेन आर्मी के तौर पर हमें दिखाई देती हैं. अगर हम इसकी पॉलिटिकल जर्नी को एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप देखें तो शी वाज फर्स्ट became the prime minister of Bangladesh in year 1996 to 2001 and then from 2009 to 2024 21 years की इसकी प्रीमियरशिप है. पूरी प्रीमियरशिप के टेन्योर में अगर हम इसको रैशनली एग्जामिन करें तो शेख हसीना वाजिद का जो टिल्ट था वो इंडिया की साइड पे था. फॉरेन पॉलिसी हो या इसका डिफेंस सब्जेक्ट हो या इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स भी हो. जब इसकी अथॉरिटेरियन रिजीम बहुत ग्राउंडेड लेवल पर करप्शन मेरिटोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा करना, तो वहां पे हमने देखा कि जुलाई 2024 में एक स्टूडेंट अपराइजिंग होती है और इस स्टूडेंट अपराइजिंग में एक प्रोमिनेंट लीडर हमें नजर आता है उस्मान हादी. पॉलिटिकली वोकल होता है अगेंस्ट द स्ट्रैटेजिक मिसएडवेंचर ऑफ शेख हसीना वाजिद. उस्मान हादी ढाका मस्जिद से जब नमाज पढ़कर वापस अपने घर की तरफ रवाना होते हैं, कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन उनको शूट कर देते हैं. लास्ट थर्सडे फिर खबर आती है कि उस्मान हादी सिंगापुर में ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट वो जाँ बहक हो गए. खबर ब्रेक होती है तो ये अगेन एक हमें वही अपराइजिंग वाला एनवायरनमेंट नजर आता है कि स्टूडेंट्स ढाका स्क्वायर में जमा हो जाती हैं और उसी रात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब कौम से खिताब करते हुए कहते हैं, एनी अटेम्प्ट टू डीरेल द ट्रांजिशन डेमोक्रेटिक फेज would not be tolerated. उस्मान हादी की शहादत को एक irreparable loss to the nation, rather a political loss to the nation कहते हैं. अगर हम यहाँ स्ट्रैटेजिकली देखें तो एक टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जी हाँ, जैसे ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज बांग्लादेश में डिसाइड करती है कि ईयर 2026 में फरवरी 12 को हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, पोस्ट अगस्त 2024 से लेके आज वो इलेक्शन की डेट जब अनाउंस करते हैं, द वेरी नेक्स्ट डे ए प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर उस्मान हादी को शहीद कर दिया जाता है. उस्मान हादी was face of political mobilization. Coming general election year 2026 में उस्मान हादी was planning to contest as an independent candidate. अगर आप उस्मान हादी को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस्मान हादी was very vocal. He was absolutely outrightly vocal against the authoritarian policies of Sheikh Hasina Wajid. नवंबर 2025 में शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश कोर्ट डेथ पनिशमेंट की सजा देती है और उस्मान हादी वाज चीफ प्रोपोनेंट कि शेख हसीना वाजिद को इंडिया से वापस बांग्लादेश लाया जाए. चूंकि 1400 मासूम बांग्लादेशियों की कातिला है तो उसका ट्रायल हो चुका है और उसकी सजा की जो एग्जीक्यूशन है वो बांग्लादेश में होनी चाहिए. स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक प्रोमिनेंट
पॉलिटिकल हेड है हसनात अब्दुल्ला। हसनात अब्दुल्ला ने तो यहां तक पब्लिकली वार्न किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दैट एनी अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज बांग्लादेश वुड बी ट्रीटेड स्ट्रेटेजिकली बाय एंगेजिंग द सेपरेटिस्ट ग्रुप्स टू आइसोलेट द इंडियन 7 सिस्टर स्टेट्स। इंडिया की जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड बांग्लादेश, हसनात अब्दुल्ला कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को दोबारा डिस्टेबलाइज करने की तरफ जाएगा तो जितने भी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स की, उसको हम पना देंगे, उनको हम एक्टिवेट करेंगे। दैट वुड बी अ स्ट्रेटेजिकल एंड इकोनॉमिकल थ्रेट टू द अथॉरिटीज इन दिल्ली। अगस्त 2024 से पहले देखते हैं बांग्लादेश को, जहां शेख हसीना वाजिद एक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में की जो रिलायंस होती है वो इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी डिफेंस पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स, इवन उनके जो डोमेस्टिक अफेयर्स होते हैं वो भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर द प्रोटेस्ट लेड बाय द स्टूडेंट्स, बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने स्ट्रैटेजिकल रीअलाइनमेंट कर दिया बांग्लादेश के आफ्टर अगस्त 2024। फॉरेन पॉलिसी में हमें बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शिफ्ट नजर आता है। दे वांट not to rely on India and alternatively they are exploring options beyond India। अगर हम 25 में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स देखें तो जुलाई 2025 को बांग्लादेश की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है, अ ट्राइलैटरल मीटिंग बिटवीन पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। और इस मीटिंग को इंडिया इतना कंसर्न शो करता है बिकॉज इंडिया को स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश की इक्वेशन से निगेट कर दिया है। आज बांग्लादेश के लिए इंडिया इतना पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन, क्योंकि इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को सेल्फ एग्जाइल में मैनेज किया हुआ है। और हम इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी देखें फ्रॉम 71 टू टिल अगस्त 2024, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में इंडियन नैरेटिव को बांग्लादेश की ग्राउंड लेवल पे मैनेज किया। जो अपराइजिंग होती है अगेन आफ्टर द डेथ ऑफ उस्मान हादी, जिसमें CNN रिपोर्ट करता है पॉलिटिकल अनरेस्ट हैज बीन विटनेस इन बांग्लादेश आफ्टर द डेथ ऑफ उस्मान हादी। उस्मान हादी जस्ट एक विजन का नाम नहीं था बांग्लादेश के लिए, एक होप का नाम नहीं था। उस्मान हादी, अब आप बांग्लादेश का सोशल मीडिया देख लें, वहां पे आपको ट्रेंड नजर आएगा कि वी आर हादीज। 2 दिसंबर 2025 को मेनस्ट्रीम इंडिया में रिपोर्ट करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लें आप, द हिंदू देख लें आप, द इंडियन एक्सप्रेस देख लें कि अनदर स्टूडेंट लीडर फ्रॉम द नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी, मोहम्मद मुतलिब सिकदर, उसको शूट कर दिया जाता है। नाउ ही इज बीइंग अंडर ट्रीटमेंट। तो इंडिया इतना इनसिक्योर क्यों फील होता है? रिपोर्टेडली ये तमाम एलिगेशंस मैसेज लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इंडिया की साइड पे जाते हैं। अगर आप ग्राउंडेड लेवल पे देखते हैं या गवर्नमेंट साइड पे देखते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टू इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द बांग्लादेश।